अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स के क्वेश्चन नंबर 1 को और उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, जो हमने पिछली भी एक्सरसाइज में जितनी भी लॉग्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए क्या है, हम इसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली एग्जांपल क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8.537 इंटू 28.74 बाई यूजिंग लोगरिथम्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमें सबसे पहले हम इसके अंदर हम सपोजिशन कर लेंगे। क्या है, लेट एक्स इक्वल्स टू 8.573 इंटू 28.74। ठीक है, फिर दोनों साइड्स पे हम क्या है लॉग ले लेंगे। दोनों साइड्स पे लॉग लेने के बाद हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी लग रही थी। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी लग रही थी कि जो है अगर कोई दो नंबर्स ऐड हो रहे हों तो उसको हम लॉग में कैसे लिख सकते हैं, लॉग दोनों के साथ आ जाता है और बीच में क्या है प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, तो दोनों के साथ हमारे पास लॉग 8.573 प्लस लॉग 28.74। ठीक है, अब इसका हमें क्या है लॉग निकालना है। लॉग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको क्या है प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो में क्या है, मैं आपको डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से लॉग निकाल के दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहला किसका लॉग निकालना है मुझे, लॉग 8.573। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास, 0.9331। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 992 लिख दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा मेरे पास लॉग क्या है, लॉग ऑफ 28.74। ठीक है, कितना आ रहा है, 1.45846 या फिर 848। ठीक है, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, यानी 8 था तो 5 से बड़ा है तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको एडिशन किया तो मेरे पास एडिशन के बाद क्या वैल्यू आ रही थी, 2.3917। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें क्या है एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है लॉग ऑफ एक्स है। तो इस लॉग ऑफ एक्स को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे क्या है एंटी लॉग ले लूँगा। ठीक है, मैंने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया तो मेरे पास से क्या ये एक्स वाले का जो लॉग था वो खत्म हो गया, राइट हैंड साइड पे आ गया एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग में क्या है, मैं इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर बताऊँगा। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ये आप देख रहे हैं शिफ्ट और ये लॉग वाले बटन उसके ऊपर एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 246.4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी हम क्या एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 213.1 अपॉन 34.22 बाई यूजिंग लोगरिथम। ठीक है, सिमिलरली हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्स के बराबर ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। लॉग के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दो नंबर्स डिवाइड में तो माइनस की प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसकी वजह से क्या दोनों नंबर्स को मैंने लॉग के साथ उनके साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, लॉग 213.1 का कितना होगा, 2.328 से। इसको मैं कैलकुलेटर से भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। लॉग ऑफ 213.1 कितना आ रहा है, 2.32885 तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 86 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ कितना है, लॉग ऑफ 34.22। ये मेरे पास कितना आ रहा है, 1.5348 इसको भी राउंड ऑफ करके 43 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब दोनों साइड से इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ रहा था, लॉग इक्वल्स टू 0.7943। फिर मैंने क्या दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया ताकि मेरे पास क्या है यहाँ पे लॉग खत्म हो जाए। तो एंटी लॉग की मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक को मैंटिसा भी सेपरेट कर दिया। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे कितनी है, 0, मैंटिसा कितने 0.7943। ठीक है, फिर मेरे पास जो एंटी लॉग की वैल्यू आई थी उसको मैं क्या उसकी एंटी लॉग के एक्सप्रेशन में पुट करके उसकी मैं वैल्यू निकालूंगा एक्स की, 0.7943। तो आप मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 6.227। ठीक है, इसी तरह अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √3.41 इंटू 37.92 अपॉन 2.43। ठीक है, इसको भी लोगरिथम से करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या इसको एक्स के बराबर सपोज कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो है फिर मैंने क्या यहाँ पे दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। फिर ये मैंने रूट को क्या पावर यानी एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट में कर दिया, रूट था तो 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कौन कौन की प्रॉपर्टी लग रही है, जो ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें क्या है एडिशन की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, और जो डिवाइड हो रहा है उसके साथ क्या डिवाइड की प्रॉपर्टी यानी माइनस के साथ आ जाएंगे। तो मेरे पास क्या फाइनली यहाँ पे
क्या एक्सप्रेशन आ रहा था मेरे पास? यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा था log 3.14 प्लस log 37.92 माइनस log ऑफ 2.34। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या है, इनका log निकाल लिया नीचे, इनका मैंने log निकाल लिया। तो log निकालने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी? log ऑफ 3.142 कितना आता है यहाँ पे? 0.5325। फिर कितना आता है log ऑफ 37.92? टेबल से भी देख सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से भी निकाल के दिखा दूंगा। 1.5788 और log ऑफ 2.34 कितना आता है? 0.3692। ठीक है, फिर मैंने इनको ऐड किया, फिर मैंने इनको किया यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी? log ऑफ x 0.8712। ठीक है, फिर मैंने क्या इसको एंटी लॉग में पुट किया। एंटी लॉग में मैं जब इसको पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको डाल के देख लेता हूँ। 0.8712, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 7.433। ठीक है, तो मेरे पास क्या एंटी लॉग है यहाँ पे हमारे पास। देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक कितनी है यहाँ पे? 0 और मेंटिस है यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? 0.8711। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4⁵5। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने क्या इसको n ले लिया, n के बराबर सपोज के लिए, फिर हमने क्या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग के बाद क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास क्या पावर की प्रॉपर्टी लग रही है। पावर क्या है? लॉग से पहले आके लिख दी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या है log 4 ले लिया। log ऑफ 4 कितना था? 0.6021। ठीक है, मैंने 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या निकालने का तरीका होता है? कैरेक्टरिस्टिक +1। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक +1। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 3। तो इसमें हम क्या 1 ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 + 1 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 4⁵5 में 4 डिजिट्स हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? 56.86 इंटू 4.385। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले मैंने इनको x के बराबर सपोज कर लिया, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग रही थी, मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि ऐड हो जाता है, लॉग दोनों के साथ सेपरेटली आ जाता है। ठीक है, फिर मैंने क्या है इन दोनों का लॉग ले लिया। लॉग ऑफ 57.86 कितना होता है? 1.7623 और लॉग ऑफ 4.385 कितना होता है? 0.66419। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी? 2.4024। ठीक है, फिर मैंने इसका एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेने का मेरे पास क्या आंसर आ रहा था? 253.62। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना था? 2 मेंटिसा कितनी? 0.4042। ठीक है, फिर इसके हम क्या है पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है? 25.753 इंटू 0.5341 इंटू 490.8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या इसको सबसे पहले x के बराबर सपोज कर लिया, फिर log ऑन बोथ साइड ले लिया। अब तीनों आप देख रहे हैं तीनों क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एडिशन की प्रॉपर्टी लग रही है। log क्या है तीनों के साथ हो जाएगा और तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है हमने इसको जो है दोनों साइड्स पे इनकी क्या है सॉरी मैंने क्या इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, तो जो है यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज निकाली। लॉग की पहले वाले की क्या वैल्यू आई थी? 1.4108। दूसरा वाले की क्या आई थी? 0. यहाँ पे सिर्फ एक 0 आएगा, यहाँ पे दूसरा नहीं आएगा, इसको आप हटा दिएगा। ठीक है, ये आ रही थी। फिर तीसरे वाले की ये आ रही थी 2.6909। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई थी सबको ऐड करवाने के बाद? 4.17445। ठीक है, फिर अब जब ये आ गई, अब मैं इसका क्या है एंटी लॉग लूँगा। इसका मैं जब एंटी लॉग लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? एंटी लॉग ऑफ 4.17445। ठीक है, तो मेरे पास कितनी आ रही थी वैल्यू? ये आ रही थी वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे आंसर में लिख भी देता हूँ, यहाँ मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही थी? ठीक है, ये मैंने किया इसको यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके हम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यहाँ पे 25.735 अपॉन 0.5341। ठीक है, फिर इसको हम क्या सबसे पहले हम एक्स बराबर सपोज कर लेंगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, फिर मैंने इसका लॉग ले लिया। लॉग ऑफ 27.753 माइनस लॉग ऑफ 0.5341। सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास लॉग ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आई थी? 0.6832। ठीक है, फिर मैंने क्या दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया ताकि ये वाला लॉग मेरे पास फिनिश हो जाए। ठीक है, तो फिर मेरे पास एंटी लॉग की क्या वैल्यू आई थी? जब मैंने एंटी लॉग के एक्सप्रेशन में डाला तो मेरे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू थी 0.6832। कितनी आ रही थी? 4.8216। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास आ रही है 4.8216।
ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 थी, मैंटिसा क्या था 0.6832। ठीक है। अब इससे हम क्या है पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है 790.6 इंटू 30.32 अपॉन 25.753। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम वही करेंगे, एक्स के बराबर सपोजिशन कर लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ले लेते बोथ साइड से। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास के ऊपर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो इन पे क्या एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एक नंबर डिवाइड हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी लगा ली, फिर तीनों के लॉग्स ले लिए। लॉग्स लेने के बाद मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद लॉग ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आती है 2.9689। ठीक है, फिर दोनों साइड से मैंने एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग के बाद मैंने उसको कैलकुलेटर में डाला, तो मैंने एंटी लॉग के फंक्शन में जब उसको डाला तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू आ रही है 2.9689 930.89। ठीक है, यहाँ पे 930.89 मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर इसके हम क्या है पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है 2391 इंटू 30.72 अपॉन 23.34। ठीक है, फिर इसको मैंने सबसे पहले एक्स के बराबर सपोज कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने क्या है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लिया। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लिया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ऊपर दो क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनमें क्या एडिशन की प्रॉपर्टी लगेगी, और नीचे डिवाइड हो रहा है उस पर क्या माइनस की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, मैंने लिख दिया लॉग जो दो एडिशन के और एक माइनस के साथ। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या मैंने इनकी लॉग निकाल ली, सिंप्लीफिकेशन की, तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लॉग ऑफ एक्स क्या वैल्यू आ रही थी 3.4978। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या एंटी लॉग के फंक्शन में डाला, तो एंटी लॉग के फंक्शन में डालने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी देखते हैं 3.4978 कितनी आ रही 3146.29। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया एक्स का। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चल जाए। पार्ट नंबर 6 क्या है 99.87 अपॉन 8.369 इंटू 0.785। ठीक है, यहाँ पे आप दो फंक्शन देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, एक फंक्शन किया है यानी नंबर न्यूमरेटर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने एक्स के बराबर सपोजिशन कर ली। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर न्यूमरेटर में तो यानी ये एक ऐड होगा, और जो डिनोमिनेटर में उन दोनों के साथ क्या है माइनस वाली लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, माइनस वाली जब लॉग की इसके साथ प्रॉपर्टी लग रही थी, ठीक है, तो फिर हमने क्या इसका लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। फिर जब हमने सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आती है लॉग ऑफ एक्स इक्वल 0.1819। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या एंटी लॉग के टेबल में एंटी लॉग के फंक्शन में पुट किया, तो एंटी लॉग के फंक्शन में जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी एंटी लॉग क्या निकला था मेरे पास 0.1819। ठीक है, तो क्या थी 1.5201। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट क्या है पॉइंट्स के बाद था, तो मैंने इसको क्या है इस डेसिमल पॉइंट को भी क्या है इसी तरीके से प्लेस कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 15.20। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना था 0, और मैंटिसा यहाँ पे मेरे पास कितना था, यहाँ मैं लिखना बोलूँगा 0.1819 था। ठीक है, अब इसके हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है फिफ्थ रूट यानी इसको अंडर रूट दी हुई है, और पावर क्या है 5 2.709 इंटू यहाँ पे सेवन्थ रूट दी हुई है 1.239। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने क्या इसको x के बराबर सपोज कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने लॉग ले लिया। फिर हम यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इसके लॉग की प्रॉपर्टी लगी थी पावर वाली। पावर क्या होती है लॉग से पहले आके लिखी जाए, तो मैंने 1.5 ये पहले वाले लॉग में लिख दिया, 1/7 सेकंड वाले लॉग के साथ लिख दी। फिर मैंने इसका लॉग लिया, लॉग ऑफ फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0.0998। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या एंटी लॉग लिया इसका, ताकि मेरे पास का यहाँ का लॉग फिनिश हो जाए। फिर मैंने जब इसको कैलकुलेटर में डाली एंटी लॉग के फंक्शन में, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती 0.0998 1.2583। ठीक है, तो अब इसका ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 यहाँ पे हमारे पास क्या है 26.62 की पावर 1/2 इंटू 87.19 का क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 69.53। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे एक्स के बराबर सपोज कर लेंगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने लॉग ले लिया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। कौन सी, एक तो पावर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, और एक एडिशन वाली लग रही है, और एक कौन सी लग रही है सब्ट्रैक्शन वाली लग रही है। ठीक है, फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ लगा दी, फिर मैंने इन पर सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन करने में क्या होता है इनमें लॉग लिया, फिर लॉग लेने के बाद जो पावर थे उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का मेरे पास क्या आंसर आता है लॉग एक्स इक्वल टू 2.611। ठीक है, मैंने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी 4408.3। इसको मैं कैलकुलेटर में भी वेरीफाई कर लेता हूँ 2.66
कितनी आ रही 408.31, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो गया। अब इसमें हम क्या है पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या है 4308 का क्यूब इंटू √80.06 अपॉन 0.3387 का क्यूब, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने क्या किया लॉग के बराबर सॉरी सबसे पहले हमने इसका एक्स के बराबर इसको सपोज कर लिया, ठीक है। फिर दोनों साइड्स पे लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या 3 प्रॉपर्टीज लग रही, कौन सी लग रही थी, एक तो एक्सपोनेंट वाली लग रही, तो बाकी कौन सी लग रही थी जो लॉग ऐड वाली लग रही थी, और कौन सी माइनस वाली लग रही थी, सबट्रैक्शन वाली, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टीज़ लगा दी, यहाँ पे मैंने इनके लॉग ले लिया। फिर सिंप्लीफिकेशन करने का मेरे पास क्या वैल्यू आती है लॉग x = 10.2636, ठीक है। फिर मैं इसको क्या कैलकुलेटर में डालता हूँ। कैलकुलेटर में मैंने इसके लॉगरिथम के फंक्शन वो एंटी लॉग के फंक्शन में डाला, किया मेरे पास था 10.2636, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी 1.8348 ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी 10 थी, मैंटिसा कितना था 0.2636, ठीक है। इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 10 यहाँ पे हमारे पास क्या है 43.68 की पावर 5 इंटू √0.057 क्यूब डिवाइडेड बाई 3.048 का पावर 4, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको पहले हम x के बराबर सपोज कर लेंगे। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या 3 प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली और पावर वाली। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या एक ऑलरेडी पावर थी क्यूब, तो जब रूट को मैंने पावर की फॉर्म में किया तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो 3/2 बन गया। मैंने क्या किया फिर यहाँ पे 3/2 लिख दिया, पावर लॉग से पहले आगे लिख दी जाती है। फिर मैंने इन तीनों का लॉग लिया, सिंप्लीफिकेशन की, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी log of x = 6.3787, ठीक है। फिर मैंने इसका क्या एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया, x = एंटी लॉग और 6.3787, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 6, मैंटिसा कितनी 0.3787, ठीक है। फिर मैंने इसका एंटी लॉग के फंक्शन में डाला तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी 6.3787, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या फिर मेरे पास यहाँ पे क्या ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 22387,811.28, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई मुश्किल या कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी डिफ़िकल्टी क्लियर करूँगा। और अगर आपको कोई और कुछ पूछना था वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।